नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सरकारी और प्राइवेट सीटों की संभावनाएं और काउंसलिंग की प्रक्रिया, जिला आवंटन, सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीटों के अंतर तथा पिछले वर्षों के ट्रेंड के बारे में। तो अगर आपने भी हाल में जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम दिया है और अपने रिजल्ट को लेकर चिंतित है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में मिलेगी। पहले तो हम बात करते हैं कि कट ऑफ किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसी भी परीक्षा की कट ऑफ केवल एक चीज़ से तय नहीं होती। इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण होते हैं। नंबर 1, परीक्षा का कठिनाई स्तर। नंबर 2, कुल अभ्यर्थियों की संख्या। नंबर 3, उपलब्ध सरकारी और प्राइवेट सीटों की संख्या। नंबर 4, काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवार। नंबर 5, उम्मीदवारों की सीट की पसंद। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ तैयार होती है। पिछले वर्षों के ट्रेंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आपने पिछले वर्षों के परिणामों को देखा तो ऐसे भी कई उम्मीदवार थे जिनके लगभग 56 मार्क्स थे और उन्हें जो था सरकारी सीट प्राप्त हुई थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि काफ़ी उम्मीदवार केवल सरकारी सीट का इंतज़ार करते हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते। और कई बार जो होता है कि प्राइवेट सीटें अंतिम काउंसलिंग तक भी खाली रह जाती है, इसलिए केवल अनुमान के आधार पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज बात करते हैं जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो इसमें यह है कि यदि किसी उम्मीदवार के लगभग 60 मार्क्स हैं तो उसके गवर्नमेंट सीट मिलने की संभावना मजबूत रहेगी। यदि आपके 62 या उससे अधिक अंक है तो आपके पसंदीदा संस्थान या पहली पसंद वाले विकल्प मिलने की संभावना और भी अधिक हो जाती है। हालांकि जो है अंतिम कट ऑफ काउंसलिंग और सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। अब बात करते हैं EWS और BPL कैटेगरी के बारे में। तो इसमें लगभग 58 अगर मार्क्स आपके हैं तो सरकारी सीट मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी मानी जाती है। हर वर्ष क्या होता है कि थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं, लेकिन जो पिछले ट्रेंड होते हैं इसके आधार पर ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। अब बात करते हैं SC, ST और OBC कैटेगरी के बारे में। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लगभग 58 अंक सरकारी सीट के लिए मजबूत स्थिति माने जाते हैं। यदि BPL सब कैटेगरी लागू होती है तो आपके लगभग 56 मार्क्स है तब भी सरकारी सीट मिलने की संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं क्या जिला अनुसार अलग मेरिट बनती है। बहुत से उम्मीदवार सवाल पूछते हैं कि क्या हर जिले की अलग अलग मेरिट बनती है, तो इसका उत्तर है नहीं। जेबीटी एंट्रेंस की जो मेरिट होती है पूरे हिमाचल प्रदेश के स्तर पर तैयार की जाती है, यानी चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, ऊना या किसी भी जिले की अलग मेरिट नहीं बनती। अपनी पसंद का संस्थान कैसे मिलेगा। काउंसलिंग के समय उम्मीदवार को अपनी पसंद के संस्थानों की प्राथमिकता भरने का अवसर दिया जाता है। यदि आपकी मेरिट अच्छी है और आपके मार्क्स जो है अच्छे हैं तो आपकी पसंद वाले संस्थान में सीट उपलब्ध है तो आपको वहीं सीट आवंटित की जाएगी। इसलिए काउंसलिंग के समय अपनी प्राथमिकताएं जो है आप सोच समझ कर भर सकते हैं। और प्राइवेट सीटों की संभावना प्राइवेट सीटों में है कि यदि आप SC, ST या OBC वर्ग से है और आपके लगभग 45 मार्क्स है तो प्राइवेट सीट मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपके लगभग 50 अंक है तब भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलने की संभावना मजबूत रहती है। कई बार देखा गया कि सीटें पूरी नहीं भरती, जिसके कारण बाद की काउंसलिंग में मेरिट और अंक नीचे चली जाती है। क्या कम अंक वालों को भी सीट मिल सकती है? जी हाँ, पिछले वर्षों में ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं जहां कम अंक वालों को भी उम्मीदवारों को भी प्राइवेट सीटें मिल गई, क्योंकि जो था कई सीटें खाली रह गई थी। इसलिए यदि आपके अंक कम है तो आप अंतिम काउंसलिंग तक उम्मीद बनाए रखें। अब बात करते हैं सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज सीट क्या होती है। प्राइवेट कॉलेज में सामान्यतः 2 प्रकार की सीटें होती है। पहली सब्सिडाइज सीट, इन सीटों पर फीस जो है अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि सरकार की ओर से कुछ आर्थिक सहायता मिलती है। दूसरी होती है नॉन सब्सिडाइज सीट, इन सीटों पर फीस थोड़ी अधिक होती है। दोनों सीटों में पढ़ाई, डिग्री और मान्यता जो होती है समान होती है। मुख्य अंतर जो होता है केवल फीस का होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किस कॉलेज में सब्सिडाइज सीट की फीस 45,000 है तो उसी कॉलेज की नॉन सब्सिडाइज सीट की फीस लगभग 55,000 रुपये होती है। ये केवल समझाने के लिए उदाहरण है, वास्तविक फीस जो होती है कॉलेज के अनुसार अलग अलग होती है।
तो अगर आपके अंक जो है अच्छे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अंक कम है तभी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने का इंतज़ार करें, क्योंकि हर राउंड में जो होता है सीटों की स्थिति बदलती रहती है। काउंसलिंग की तारीख, मेरिट लिस्ट, सीट आवंटन और अन्य आधिकारिक अपडेट समय पर देखते रहे और किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। तो आज की इस वीडियो में हमने जेबीटी एंट्रांस 2026 की संभावित कट ऑफ, सरकारी और प्राइवेट सीटों की संभावना, जिला आवंटन, मेरिट सिस्टम, सब्सिडाइज नॉन सब्सिडाइज सीटों का अंतर तथा पिछले वर्षों के ट्रेंड को विस्तार से समझा। उम्मीद है कि ये जानकारी आपकी तैयारी और भविष्य की योजना बनाने में उपयोगी साबित होगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण शैक्षणिक जानकारी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।